नमस्कार। प्रीति चौहान क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी व्याकरण में क्रिया के भेद जानेंगे। आइए शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, अच्छा लगे तो लाइक करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्रिया के भेद। क्रिया के भेद दो आधारों पर किए जाते हैं। क्रिया के भेद दो आधारों पर किए जाते हैं, कर्म के आधार पर, प्रयोग संरचना के आधार पर। कर्म के आधार पर क्रिया के भेद। आक्रमक क्रिया, आ बिना जोड़ क्रमक कर्म के वे क्रियाएं जिनमें कर्म नहीं पाया जाता और न ही कर्म की अपेक्षा होती है, आक्रमक क्रियाएं हैं या कहलाती हैं। इन क्रियाओं का प्रभाव सीधे कर्ता पर पड़ता है। इन क्रियाओं का प्रभाव किस पर पड़ता है? कर्ता पर पड़ता है। देखो इस प्रकार आगे पढ़ेंगे। जो क्रियाएं कर्म की अपेक्षा नहीं रखती, जो क्रियाएं कर्म की अपेक्षा नहीं रखती, उसे आकर्मक क्रियाएं कहते हैं। कौन सी क्रिया कहते हैं? आकर्मक। जैसे हंसना, रोना, आना, जाना, उड़ना, उठना, बैठना, चलना, भागना, तैरना, सोना आदि। बालक सो रहा है, तो बालक क्या है? कर्ता। सो रहा है क्रिया। अब दूसरा उदाहरण देखेंगे। मोर नाचता है, कर्ता मोर नाचता है क्रिया। आगे पढ़ेंगे। इन वाक्यों में क्रिया का सीधा प्रभाव कर्ता पर पड़ रहा है। यहाँ कर्म का सर्वथा अभाव है, अतः ये क्रियाएं आक्रमक हैं। आक्रमक क्रिया की पहचान के लिए क्रिया से पहले क्या, किसे, किसको लगाकर प्रश्न करना चाहिए। यदि कोई उत्तर नहीं मिलता है तो क्रिया आक्रमक है। जैसे उदाहरण के लिए श्यामा हंस रही है। श्यामा क्या हंस रही है? निमेष भाग रहा है। निमेष क्या भाग रहा है? सक्रमक क्रिया। अब दूसरा है सक्रमक क्रिया। साथ जोड़ क्रमक कर्मों के वे क्रियाएं जिनमें कर्म पाया जाता है अथवा कर्म की अपेक्षा होती है, साक्रमक क्रियाएं कहलाती हैं। इन क्रियाओं का सीधा प्रभाव कर्म पर पड़ता है। किस पर पड़ता है? कर्म पर। इस प्रकार जिन क्रियाओं में कर्म की अपेक्षा होती है अथवा कर्म पाया जाता है, वे सक्रमक क्रियाएं कहलाती हैं। उदाहरण के लिए जैसे खाना, पीना, पढ़ना, बनाना, काटना, बोना, लिखना, धोना, सुखाना, भरना आदि। अनिल फल काट रहा है। अनिल कर्ता, फल कर्म और काट रहा है क्रिया। प्रिया जूस पी रही है, कर्ता प्रिया जूस कर्म पी रही है क्रिया। इन वाक्यों में क्रिया का फल कर्ता पर नहीं बल्कि कर्म पर पड़ रहा है, अतः ये क्रियाएं सक्रमक हैं। सक्रमक क्रिया की पहचान करने के लिए क्या, किसे अथवा किसको लगाकर प्रश्न किया जाता है। उत्तर में यदि कोई निर्जीव वस्तु या पदार्थ प्राप्त हो तो वह क्रिया का कर्म होता है, अर्थात क्रिया सक्रमक है। जैसे धोबी कपड़ा धो रहा है। धोबी क्या धो रहा है? तो क्या? कपड़े। मानसी चित्र बनाती है। मानसी क्या बनाती है? चित्र। सक्रमक क्रिया के भेद।
सकर्मक क्रिया के भी दो भेद हैं, एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया। ठीक है, एक कर्मक क्रिया, जिन क्रियाओं में एक कर्म पाया जाता है वे एक कर्मक क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे राखी कपड़े सुखाती है। राखी क्या सुखाती है? कपड़े। राखी कर्ता, कपड़े कर्म, सुखाती है क्रिया। मुकुंद फूल तोड़ रहा है। मुकुंद कर्ता, फूल कर्म, तोड़ रहा है क्रिया। मुकुंद क्या तोड़ रहा है? फूल। द्विकर्मक क्रिया, जिन क्रियाओं में दो कर्म पाए जाते हैं वे द्विकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे उदाहरण के लिए राधा ने बच्चे को कहानी सुनाई। राधा कर्ता, बच्चे को कहानी सुनाई कर्म। कहानी और सुनाई कर्म। राधा ने किसे कहानी सुनाई? बच्चे को। राधा ने बच्चे को क्या सुनाई? कहानी। ध्यान रखें, कई बार सकर्मक क्रियाओं में कर्म का प्रयोग नहीं होता, फिर भी वे क्रियाएं अकर्मक नहीं मानी जाती। जैसे गणित पढ़ रहा है, कर्म का अभाव है, फिर भी अकर्मक क्रिया नहीं है। कर्म गणित पढ़ रहा है क्रिया। यहाँ कर्म का अभाव होने पर भी उत्तर की अपेक्षा है, जैसे पुस्तक, कहानी, पत्र आदि। अकर्मक क्रियाओं के साथ उसी क्रिया से बनी भाववाचक क्रिया जोड़ देने से आक्रामक क्रिया सकर्मक बन जाती है। जैसे किस्मत कई खेल खेलती है। कर्म और क्रिया। किस्मत क्या खेलती है? खेल। सामान्य क्रिया, जब वाक्य में एक ही क्रिया पद का प्रयोग किया जाता है तब वह सामान्य क्रिया कहलाती है। जैसे पिताजी ने दरवाजा खोला, धोबी कपड़े लाई। ठीक है। दूसरा है प्रयोग संरचना के आधार पर क्रिया के भेद। संयुक्त क्रिया। पहला है संयुक्त क्रिया, साधारणतः मुख्य क्रिया के साथ सहायक क्रिया का प्रयोग किया जाता है, जिसमें पहली मुख्य क्रिया होती है और दूसरी सहायक क्रिया, जो कि मुख्य क्रिया के अर्थ का विस्तार करती है। इस प्रकार की क्रिया संयुक्त क्रिया कहलाती है। जैसे प्रेरणा पढ़ाई कर रही है, मुख्य क्रिया, सहायक क्रिया। ठीक है। इस प्रकार दो या दो से अधिक धातु से मिलकर बनी क्रियाएं संयुक्त क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे आ गया, रंजक, सहायक क्रिया। जब कोई क्रिया मुख्य क्रिया के साथ जुड़कर अपना अर्थ खोकर मुख्य क्रिया के अर्थ में विशेषता लाने का कार्य करती है तब वह रंजक सहायक क्रिया कहलाती है। जैसे बच्चों बाहर आ जाओ, मुख्य क्रिया, रंजक सहायक क्रिया। नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया। दूसरा है नाम धातु क्रिया, जो क्रियाएं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अनुकरणात्मक आदि शब्दों में प्रत्यय जोड़कर बनाई जाती हैं, वे नाम धातुएं क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे संज्ञा शब्दों से फिल्म, फिल्माना, झूठ, झुठलाना। सर्वनाम शब्दों से अपना, आप, अपनाना, मैं, मिमियाना। अनुकरणात्मक शब्दों से थप थप, थपथपाना, गुन गुन, गुनगुनाना। प्रेरणार्थक क्रिया, जब कर्ता स्वयं कार्य न करके अन्य को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है तब वह क्रिया प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। जैसे रीना बिल्ली को दूध पिलाती है। इस वाक्य में पिलाती प्रेरणार्थक क्रिया है, क्योंकि यहाँ कर्ता स्वयं कार्य नहीं कर रहा है बल्कि किसी दूसरे को प्रेरित कर रहा है। उदाहरण, विपुल दूध पीता है स्वयं। माँ
विपुल को दूध पिलाती है प्रेरित होकर। दोनों स्थिति में विपुल दूध पी रहा है, परंतु प्रथम वाक्य में वह स्वयं दूध पी रहा है, जबकि दूसरे वाक्य में माँ द्वारा प्रेरित किए जाने पर दूध पी रहा है। इस प्रकार यहाँ दो प्रकार के कर्ता हैं, प्रेरणा देने वाला प्रेरक कर्ता, प्रेरणा प्राप्त करके कार्य करने वाला प्रेरित कर्ता। प्रेरणार्थक क्रियाओं के भेद। प्रथम प्रेरणार्थक क्रियाएं, द्वितीय प्रेरणार्थक क्रियाएं। प्रथम प्रेरणार्थक क्रियाएं, जब कर्ता स्वयं कार्य करने की प्रेरणा देता है तब वह क्रिया प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती हैं। जैसे राजन बच्चे को पाठ पढ़ाता है, कर्ता स्वयं बच्चे को पाठ पढ़ाने की प्रेरणा दे रहा है। द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया, जब कर्ता कार्य में स्वयं सम्मिलित न होकर किसी अन्य को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है तब वह क्रिया द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती हैं। जैसे राजन विनोद से बच्चे को पढ़वाता है, राजन स्वयं प्रेरित न करके विनोद को कार्य करने के लिए प्रेरित कर रहा है। काजल दर्जी से नेहा के कपड़े सिलवा रही है, काजल दर्जी को कपड़े सिलने के लिए प्रेरित कर रही है। उदाहरण क्रिया प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया, द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। लिखना लिखाना, लिखवाना। हंसना हंसाना, हंसवाना। सीखना सिखाना, सिखवाना। पूर्वकालिक क्रिया। चौथा है पूर्वकालिक क्रिया। मुख्य क्रिया से पहले होने वाली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। जैसे माँ पर्स लेकर ऑफिस गई, माँ पर्स लेकर ऑफिस गई, पहले माँ पर्स लेकर ऑफिस गई। पूर्वकालिक क्रिया लेकर गई मुख्य क्रिया। नवीन ने भागकर बस पकड़ी, नवीन ने भागकर बस पकड़ी। तो भागकर पूर्वकालिक क्रिया, पकड़ी मुख्य क्रिया। इन वाक्यों में लेकर तथा भागकर पूर्वकालिक क्रियाएं हैं, क्योंकि ये गई तथा पकड़ी मुख्य क्रियाओं से पहले घटित हो रही हैं। उदाहरण नंदन घर आकर खेलने गया, नंदन घर आकर खेलने गया। बेटा खाना खाकर चले जाना, चिड़िया उड़कर पेड़ पर बैठ गई। रेवा पढ़कर सोने चली गई। आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट कल की वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।